प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी। सत्संग जी, जो संतों की सेवा करते हैं सत्संग जी, संत उनके भले की कामना करते हैं। जब घर में संत आते हैं, देखते हैं कोई कमी महसूस करते हैं, तो सत्संग जी अरदास करते हैं, वो देने आते हैं, लेने नहीं। तो सत्संग जी, एक बार सच्ची बात है, एक संत के घर संत आए, तो देखा उनके घर सत्संग जी बहुत कमी थी। उन्होंने अरदास करी, और जब वो गए तो उनके घर के बाहर एक लिखा और संतों को कहा, बाकी जो जो संत आएगा इसके आगे जीरो लगाता जाएगा। वो बहन कहती सतवचन। सत्संग जी, अब उनके घर जो भी संत आता आगे जीरो लगाता जाता। अब सत्संग जी, उनके घर में कृपा, इतनी जीरो लग गई कि बड़ी कृपा। जिन्होंने एक लिखा था, कुछ समय बाद फिर वही संत आए घर में, तो उन्होंने कहा कि कृपा है, एक के साथ जीरो जीरो लगा दी संतों ने, अब तो बहुत भरपूर कृपा है। तो कहते हैं हाँ जी, सब संत आते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, अब तो बड़ी कृपा है, तो आप अपना एक ले सकते हो। संत ने कहा अच्छा ठीक है। संत जाते टाइम एक मिटा गए, फिर वो जीरो ही हो गया, शून्य हो गया। कहने का भाव ये है सत्संग जी, हम इन्हीं संतों से लेते हैं और इन्हीं का सत्संग जी तिरस्कार कर देते हैं। भूल जाते हैं कि मेरा कर्म कुछ नहीं, मेरे कर्मों से नहीं मिला। फिर हम सोचते हैं कि हमने कुछ करा तो वो मिला। हम भूल जाते हैं कि इन संतों से ही मांगते हैं हम। सतगुरु इनकी जुबां पे होता है, पहरा देता है। जो संत किसी के लिए मांग लेता है वो दे देते हैं, लेकिन हम इनकी कभी कदर ना भूलें। इसीलिए दासी अक्सर कहती है, सच्चे बादशाह तेरे दियों में से ही सेवा हो पाती है। जो तूने दिया, मेरा कुछ नहीं। हम देखें जब हमारे पास नहीं होता, हम कैसे झोलियाँ फैलाते हैं संतों के आगे, अरदासें कराते हैं। फिर कभी सब कुछ हो जाता है तो अपना चेंजिंग आ जाती है। वो चेंजिंग ही खतरनाक है, जो मन में किसी तरह का अभिमान ले आती है। कहते हैं जितना मन झुकता जाएगा, जितना मन झुकता जाएगा, प्रभु कहते हैं उतना तू जीवन में ऊपर उठता जाएगा, उतनी तेरी उड़ान ऊंची हो जाएगी जितना तू नीचे झुकेगा। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, आपके संत आपका रूप है, कभी कोई ऐसी गलती ना हो। जहाँ जहाँ भी देश विदेश, जहाँ जहाँ भी संत बैठे हैं, यही अरदास करती है दासी कि सच्चे बादशाह आप सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन निरंकार जी प्रवान करना, और आप संतों से ही जो कुछ लिया हुआ है कभी भूले ना दासी। आपकी सौगात, कहते हैं ना, अपनी औकात ना भूलो कभी, ये हमेशा याद रहे। दिखावे की जिंदगी से बचाना, दिखावे की भक्ति से बचाना, अंदर बाहर एक रखना, आत्म मंथन, जिस तरह माता जी आत्म मंथन हमने करना है अपना अपना। दातार कृपा करें सत्संग जी, आपके चरणों में जीवन बीत जाए, यही अरदास, यही कामना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। मेरा तो कुछ भी नहीं। जब हमने ज्ञान लिया सब कुछ दे दिया था। अब तो जो कुछ है वो हमारा अभिमान है, घमंड है, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सब हमने समर्पित करने हैं, चरणों में देने हैं, क्योंकि हमारे पास अपना कुछ नहीं है इसके सिवा। दातार कृपा करे। बाबा जी कहते थे संगत की घाट मैं पूरी नहीं कर सकता, आप जी आशीर्वाद दो, फिजिकल रूप में भी दासी पहुंचा करे। दातार मेहर करना, अपने गुण गवाते रहना, संतों का संग मिला रहे, संतों का सत्कार करते रहे। सतगुरु राजपिता जी के चरणों में यही विनती कि सच्चे बादशाह हम सब भुल्लनहार हैं, आप बख्शनहार हो। मैं भुल्लनहार तो बख्शनहार। सच्चे बादशाह सभी को निरोगी काया मिले, सुखी माया मिले, भाग भाग के समागम पे सेवाओं पे पहुँचे, मिलवर्तन अच्छा हो। एक हमारे जो अलग ही दुनिया हमने देखा है सत्संग जी, संसार में बहुत कुछ है, ईर्ष्या, लोभ, मोह, लालच, ये सतगुरु के चरणों में आके ये सब भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
क्योंकि जब हम सतगुरु की शिक्षाओं को अपना लेते हैं तो ये रंग फिर चढ़ने लग जाता है। रंग चढ़िया दातार साडे ते तेरा रंग चढ़िया। ये रंग चढ़ा रहे। धन्यकार जी, बख्श लेना।